आइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ, शांति से बैठ जाइए। लाओ पर्ची दो। कोटि कोटि प्रणाम। नरलू बाबा की भक्त हो? पास नहीं, हमारे भक्त मत बनो, पास में आओ। आइए, पकड़िए और पास में आइए। भैया इस पे हाथ मत लगाओ, यहां तो खतरनाक काम है, रोते जाओगे अभी। हाँ साहब, समस्या सुनाई जाए। क्या समस्या आपकी, क्या प्रश्न लेके आए? माइक से बोलिए। मैडम की तबीयत खराब रहती है। मैडम कितने क्या देख रही हो? गुरु को मत देखो मेरे सामने। यहां गुरु जी बैठा हूं, दोनों लोग इसी के अधीन है। आने की बेटा या बेटी बब्बा के सामने बैठे तो बहुएं आंखें निकालना बंद कर दें। अंदर निकाल लो, कमरा दिया आपको, रात की छुट्टी तुम्हारे पास है, खूब निकालो आंखें। लेकिन सामने बड़े बुजुर्गों की और गुरु का सम्मान करो। आइए, क्या समस्या हमारी बिटिया को, बहन को? सवारी आती है। सवारी आती, कैसे आती है? यहीं पर आई थी अभी आई थी। वाह, वीडियो बनाया आपने? दिखाया जाए। आजकल एक सिस्टम बनाना है, यहां से वीडियो फटाक से कंप्यूटर पे आ जाए। जैसे कि हमारे अमिताभ बच्चन जी बोलते ना, इनको प्रकट किया जाए। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज का मास्टर होता है, किसी ना किसी को आधार बनाना पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं कि डायरेक्ट नकल करो, या फिर करो तो सम्मान में करो कि मैं फलाने महापुरुष के द्वारा उनका मैं शिष्य हूं और उनके आधार पर मैं चल रहा हूं, तो दोनों का मान बढ़ता है। लेकिन ये कहोगे कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, तो फिर तुम ले आए कहां से? जैसा आप बताओ। नहीं, आपके पास कोई बात नहीं, बना लेना। मैं इतने टाइम नहीं है भैया, आप वीडियो देख रहे हो। तो बहन, आपको भूत प्रेत आते हैं? माइक दो उनको, माइक दो, माइक दो। माइक से बात करिए, ऐसे बात नहीं करूंगा। सभी लोग विद्वान, बुद्धिस्ट समाज बैठा हुआ है, विद्वानगण बैठे, वो भी तो समझे, हमारे साधक भी तो समझे, हमारे भक्तगण भी समझे, जो दरबार चलाने वाले हमारे अनुयायी हैं वो भी तो समझे कि इस भूत को गुरुजी ने कैसे ठीक किया। यानी ट्रिक तो मिले, यानी कि उसका फार्मूला तो प्राप्त हो। ट्रिक माने किसी का रहस्य, फार्मूला माने उसका ही रहस्य कि इस फार्मूले से इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है, यानी प्रैक्टिकल। हाँ बेटा, आप जब भूत आता है तो यहीं पर मुझे महसूस हुआ। यहीं पे हुआ तो क्या मतलब पंडुकर से लग गया आपको? फिर तुम पंडुकर का नहीं आई थी? देखिए चाल, देखिए, मुझे भूत आना यहीं पे महसूस हुआ है, तो इसका अर्थ है कि पंडुकर धाम में भूत है। तो क्या घर पे तुम अच्छी थी तो फिर यहाँ आई किसके लिए? गुरुजी घर पे ठीक नहीं थे, आप समझना, आपके पास। लेकिन लड़ना मत कर। मैं आपको छोटा मोटा गुरु बना रहा हूं। हाँ दीदी, फिर आप पे भूत आए, यहां पे आए तो घर से क्या सोच के आई थी? यहां भाई तुम्हें भूत थे ही नहीं, तो समस्या क्या लेके आए आप लोग, बताइए। आप भी बोलिए। सर में दर्द रहता था। सिर में दर्द था, माइक दो उनको। सर में दर्द रहता था, बंद नहीं होता था, लेकिन जब से यहाँ आए तब से एक ही दिन दवा खिलाई मैंने, उसके बाद कोई दवाई नहीं खिलाई। अच्छा, फिर इन पे भूत आ गए? फिर यहाँ जब मैं हाथीवान मंदिर वहाँ गया था एक दिन दर्शन करने के लिए, रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो गई। वहीं बरहा में तो नहीं हुई थी ना? हाँ, वहाँ भी मंदिर में भी मस्तक टेकी, वहाँ ऐसे ही औंधी डली रही वहां पे। हाँ जी। और यहाँ अच्छी बैठी है? हाँ, यहाँ बस यही पकड़ा जाता है। ये अब मुझे नहीं जम रही ये बात। क्यों नहीं जम रही? क्योंकि यहां तो गोली है, बनाने वाले तो गोली वो है, और वहां डली रही, तो या तो भगवान मेरा मान बढ़ा रहे हैं तो इसलिए ठीक है, नहीं तो मैं ये कहूंगा कि काल भी नहीं आ सकता उनके सामने, क्योंकि वो कालों के काल महाकाल सम नारायण चक्रधारी सम श्री कृष्ण मेरे श्री राम जी विराजमान है बराधाम में, मेरे हनुमंतलाल जी विराजमान है। कृपया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वहां कोई भूत आए, यहां कोई प्रेत आए, कोई देव आए। किसी की ताकत नहीं जो पीड़ा पहुंचाने वाली शक्ति कि बरहा की भूमि पर श्री हाथीवान के क्षेत्र में किसी माइकलाल किसी के ऊपर शक्ति आए, ऐसे कोई शक्ति नहीं दुनिया में जन्मी, ऐसी कोई शक्ति छाती में बार नहीं है जो हाथीवान महाराज के मंदिर में खेल सके।
ये अहम वाली बात नहीं है, ये अपने इष्ट पर भरोसा है। जैसे अर्जुन कहते हैं कि मैं गुरुद्रोण शिष्य हूं, और गुरुद्रोण कहते हैं मैं परशुराम शिष्य हूं। मैं कहता हूं मैं श्री हाथी महाराज का शिष्य हूं। मेरे सामने नहीं आ सकते, मेरे गुरु के सामने क्या आएंगे। चलिए दूसरा पॉइंट, आपको ठीक होना है या भूत चाहिए? ठीक हूँ। माइक से बोलिए। ठीक होना है गुरुजी। आप उत्तर सुनिए हमारा। आप ये बताओ इनकी जेब में क्या रखा है? तुम्हारे पति है ना? तुम बताओ इनके पास मुंह सूख रहा है, पानी मंगवा, क्योंकि आप जीप फेर रही बार बार। नहीं सूख रहा। कोई बात नहीं, क्योंकि हम हर चीज देखते हैं कि खुदा का चक्कर आ जाए, न पड़ जाओ तो 200 लगे पंडों को सगा सन न पड़ गए। नहीं गुरुजी, ऐसा कैसे होगा? आपके सामने मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बता सकते हैं उनके पास क्या है इनके जेब में? इस जाली जेब में क्या रखा है? जब वर्तमान मैं सही बताऊंगा तो भविष्य भी सही बताऊंगा, ध्यान रखना। जी। क्या बोला हमने? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? क्या क्या जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सच बताएंगे। बुरा लग रहा है? नहीं गुरुजी, बुरा क्यों लगेगा? जो हकीकत, चेहरा मैच नहीं कर रहा आपके साथ में। जो हकीकत है आप वही बताएंगे ना। पक्का जी। ठीक होना है? ठीक होना है गुरुजी। मैं ठीक 2.5 करना है? साल से परेशान हूँ, हाँ? सूजन आती है पूरे। गुरुजी ठीक करना। तो फिर मैं इनको भूत घोषित सिद्ध घोषित करता हूं कि इन पे बड़े बड़े भूत हैं, लेकिन आपको 5 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, ठीक है? और 5 दिन में ये भूत खत्म होकर ये भक्त बन के जाएंगी, ठीक है? तैयार हो? ठीक है गुरुजी। हैं? ठीक है गुरुजी, रुकेंगे। कौन कास्ट है आप? जाटा। जाटा माने? यस्सी में आते हैं। ये क्या होता है मैं नहीं जानता। चमार। इसमें कोई भगवान को इतराज नहीं है। आप बढ़िया सा लड्डू ले जाइए मंदिर में, जी। हमारे पुजारी को देना, कहना ये भोग चढ़ाओ हमारे हनुमान जी को, वो प्रसाद चढ़ाएंगे, और वो लड्डू आकर के बाहर खा लें, गेट के बाहर निकलते। जीवन पर्यंत इन पर भूत नहीं आएगा, ठीक है गुरुजी। ठीक है? ठीक है समझे? जी गुरुजी। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि कुछ लोग ऐसे लोग वीडियो बना रहे हैं आजकल, वो कहते हैं मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मेरी फलानी सेना है, मैं ढमकी सेना है। पढ़े लिखे लोग जब सेटिस्फाइज होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो ऑटोमेटिक उन लोगों के ऊपर गाल में तमाचा लगता है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे पंडुका सरकार का मुरीद हुआ है, यानी कि कैसे उनका भक्त बना। आप पढ़े लिखे हैं क्या अनपढ़ हैं? जी पढ़े लिखे। अच्छा, हमने ये लिखा है मारण तंत्र क्रिया है, सूजन आ जाती है, पति का नाम सुनील कुमार जाटव है, अघोरी जिंद का चक्कर है, लेकिन व्याधि कराई गई है, परंतु वह व्याधि किस कारण से की गई, क्या योजना से की गई, इसके पीछे का रहस्य दूसरा पार्ट क्या है, यह साधकगण ध्यान दीजिएगा। यह पार्ट के पीछे के लिए कैमरा लगाना पड़ेगा तो ही पकड़ पाओगे, या फिर जूठन खाना पड़ेगा कि गुरुजी जो मरीज आपने ठीक किया था वो कैसे किया था, मैं उसकी टेक्निक बता दूंगा। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो पंडोका सरकार के फॉलोअर्स हैं और पंडोका सरकार के जो दरबार चलाने वाले अनुयायी हैं, जो जन सेवा में लगे हुए हैं। तो पहली टेक्निक मैंने क्या दी कि हनुमान जी को भोग चढ़ाओ। दूसरा जिनके दिमाग में क्या रखा कि तुम जात के चमार हो, लेकिन मैं नहीं मानता चमार हमारे परमात्मा के इंसान है, ना कोई चमार है ना कोई पंडित है, कर्म ही सब श्रेष्ठ है। लोग कहते हैं चमार का हाथ में नहीं खाता, लो मैं खाता हूं, लाओ दो क्या खाना, पैसा भी लूंगा खाऊंगा भी। जी गुरुजी। मेरे हनुमान जी खाएंगे और प्रसाद देना सबसे पहले मैं खाऊंगा, ठीक है गुरुजी। ठीक है? ये दिमाग से निकाल देना कि यह धाम जातिवाद वाला नहीं है, यह धाम पाखंड वाला नहीं है। ये मैं इसलिए एकड़ के कह रहा हूं क्योंकि तुम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और एक व्यक्ति लड़ रहा था और वो ये कह रहा था और तुम ये कह रहे थे अपनी पत्नी से आपस में कि सबको तो नंबर बताते हैं, सबको सब कुछ बताते हैं, सब कुछ बुला लेते हैं। आप विश्वास तक तो आए, लेकिन जब विश्वास था तो यहां आके तुमको ये कहने की क्या जरूरत थी धाम में बैठ के जहां हमारे खुफिया यंत्र लगे हुए हैं। जी गुरुजी। आपने ऐसा कहा कि नहीं कहा? कहा था गुरुजी। क्यों कहा दरबार में रहके? क्या मेरे कान नहीं है? क्या तुम्हारे भरोसे दरबार चल रहा है क्या? मेरा बताएं तो समझे, लेकिन बताते तो हैं, इतने लोग आ रहे हैं, सब संतुष्ट होकर जा रहे हैं। इनने बोला कि नहीं बोला? बोला। बोलो माइक से, हाँ है ना? जी बोला होगा,
मेरे सामने नहीं बोला गुरुजी। इनके सामने नहीं बोला? ये नहीं थी, कौन था वो? कोई दूसरा बंदा था। चलो तभी तुम्हें बचा दिया हमने। हमारे हनुमान जी बड़ा दिमाग रखते हैं, समझ गए। चलिए, जो पास में था वो क्या कह रहा था? नहीं वो तो मैंने तो ये बोला था गुरुजी का नंबर तो हर एक का आता है, ऐसा तो नहीं है। ये विश्वास लेके ही मैं आया हूँ हरिद्वार से यहाँ। हरिद्वार से आए? जी गुरुजी। वाह, सोच लो, हरिद्वार से आए हैं जहां हमारे संपूर्ण दुनिया के महायोगी लोग तपस्या करते हैं, और उन योगियों के दास के पास आए हैं। यही तो महायोगियों की आशीर्वाद है कि दास का मान बढ़वा रहा है ना। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपकी बात से। मुझे कुछ नोट नंबर मैं दे रहा हूं, उस नोट नंबर के अनुसार एक किसी जाइए उठ के किसी एक व्यक्ति से, कोई भी बिगर व्यक्ति अपने हाथ से दे, उससे नोट मत लेना, उससे नोट मत लेना। आप जिससे चाहो उससे मांग लो, वो दे देगा, मैं कह रहा हूं। ठीक है गुरुजी। ले आओ, और उसका नंबर मैंने बिफोर तैयार किया है इसमें। बिफोर तैयार किया है। सोच लो ये किस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, किसको उठाएंगे। ये हमारा चेला है, लेकिन कोई बात नहीं, दरबार भी चलाता है। ये अनुभव सोचिए, कोई भी ले लीजिए, आ जाइए, जय लेना हो। इस नोट की संख्या में, और यहां खोलना नहीं उसको, आप अपना जन्मांक ढूंढिए, क्या है इसमें? है क्या है? 78 और लास्ट में 83 है। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में नकली तारीख है। सर वो एक्चुअल में क्या डॉक्यूमेंट में 2 साल वो तारीख है आपकी 5/5/1976। नकली नहीं है, बोलो है, अब डॉक्यूमेंट चेंज हो गया है तो वही रहेगी, लेकिन असली यही है 5/5/78। लेकिन अब तो डॉक्यूमेंट वही मानी जाएगी गुरु। बड़े भाई से भी 1 साल ज़्यादा। ये मुझे पता है, आपने अपने बड़े भाई से भी ज्यादा डेट लिख रखी है। नहीं हो गई सर, बोर्ड से गलत होगी। बोर्ड से गलत होगी ना। आनंद आया कि नहीं आया? माइक से बोलो। ये जिसने भी ये बंधन करा है वो उसका नाम बता दीजिए गुरुजी। मैं बता दूंगा पहले, लेकिन खोपड़ी फोड़ के। हाँ फोड़ दो गुरुजी, पर बता दो। अभी नहीं बताऊंगा। अभी आप कहाँ का दिखाया अभी तक आपने? मैंने डॉक्टर माइक से बोले। डॉक्टर को ही दिखाया, उसके बाद से आपके यहाँ आए। कोई जगह झाड़ फूक कराई? एक जगह कहाँ पे गए थे? गाँव के चाचा लगते थे। माइक से बोलिए। गाँव के चाचा जी लगते थे, उनको ही दिखाया था। अच्छा, चलिए दादाजी, मैं जो भी आपको बताना चाहता हूं, मुझे आपके द्वारा, मुझे क्या पैसा खर्च कराने में बड़ा आनंद आता है। यदि पैसा खर्च होता है तो भूत जल्दी भगते हैं। भगते कि नहीं भगते बताओ? कोई नहीं बोल सकता आपके पक्ष में, मतलब हमारे पक्ष में बोलेगा ही नहीं, क्योंकि सबके जा रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं कराऊंगा। हमने, चलो अब लड्डू कितने के चढ़ाओगे? जितने का गुरु जी का हो गए। पक्का? पक्का। लगभग कितने के चढ़ा सकते हो? कर्जा ले ले, पढ़े लेके चढ़ा दे हैं। चलो कोई बात नहीं, पुष्पम पत्रम, ये भाव आपके अंदर आ गया ना। बस यही चाहता हूं, मुझे पैसा या मुझे कोई खूबसूरती, कोई ताकत दिखाए, इकड़ दिखाए, तो मुझे लगता है ठीक है, इसका सोर्स है, फलाने के कहने से आया, डिकाने ने भेजा है, क्योंकि क्षेत्र के हैं, फलाने, देख लेता हूं। लेकिन वो ट्रीटमेंट करने में मजा नहीं आता, आनंद नहीं मिलता मुझे।
जब सोर्स लगता है, पीछे से लगता है कि इसको क्या ठीक करूं, ये अभी जब मरा मरा है तब इकड़ के आ रहा है कि फलाने ने भेजा है, और जब ठीक हो जाएगा तो जी मेरी छाती पे चढ़ जाएगा। फिर लगता है इसको जिंदा रख दो, उतना रखो ढकेलता रहे। लेकिन ये समर्पित हो गए हैं तो इसलिए अब मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तुम पहले 5 दिन रहो यहां, और जीवन में दीदी तुम्हारे घर में भूत बाधा नहीं आएगी। ठीक है गुरु। लेकिन आप आज से वो लड्डू बंद करो जो घर में, आपके घर में आवश्यकता हो, जो आपके घर में कोई भी खान पान उल्टा सिल्टा हो वह खत्म कर सको, तो ये प्रसाद चढ़ा दो, तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे घर में 24 घंटे पंडों का सरकार की कृपा रहेगी। ठीक है गुरु जी, कर देंगे। ठीक ठीक प्रसाद लिया मैंने, आपको खराब प्रसाद हमने लिया, अच्छा तुमने दिया। चलिए आपने भी जेब में से कोई एक नोट निकाल लो। देखिए इनमें से एक नोट जो है, उस नोट की संख्या है 4PC 56 83 27। क्या है? नहीं है ना? हाँ है, दिखाइए। यानी कि इस स्क्रीन पर प्रकट हो। जब मैं यहां जो माइंड में, लोग कहते हैं पंडों का सरकार साइकोलॉजिकल के बहुत विशेषज्ञ हैं, पंडों का सरकार तो इतनी चीजों के विशेषज्ञ हैं, तो आप बब्बा ना जान पाए कि हम काय के विशेषज्ञ हैं, और फिर हमारे गुरुजी काय के विशेषज्ञ हैं। लेकिन कोई कहे कि मेरा बता दो, तो जितनी जल्दी खर्च कर लो, बता देंगे। बगैर बताए छोड़ू तो मेरे को कहना ना गुरुजी मेरा पैसा वापस कर दो, लेकिन लिए दिए नहीं बता सकता। आप माल नहीं दोगे मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, फीस पूरी लूंगा। अब लोग कहेंगे महाराज जी ने ऐसे बट क्यों बोला, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। तुम्हारे बाप का नहीं, उसका जो मुंह चुटा के आया कि मैं पोल खोलने जा रहा हूं, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। पहले माल दे, और पूछ, ना बता पाए तो या तू मुर्गा बन या मैं बनूंगा। क्योंकि ये पंडों का सका दरबार है, कोई हवा में नहीं है कि दिया मीडिया को पैसा, मीडिया वालों ने कह दिया वाह त्रिकालदर्शी, हम अब मीडिया को खा जाएंगे जो बना के रखा है। मैं चैलेंज करता हूं उस मीडिया को और वो बाबा को कि वो 2 अक्षर का नाम भी बता दे किसी को। दुनिया में एक ही दरबार है, पंडों का सरकार शक्तिवान है, वहां गंगाधर नहीं रहेगा। जहां गंगाधर है वहां शक्तिमान नहीं रहेगा, शक्ति एक ही रहेगी। हाँ ना? एक नोट और है, वो तुमको भी नहीं मिलेगा। ढूंढो ऐसा कौन सा नोट है जो तुमको नहीं मिलेगा। है? तुम्हारी पर्स में पड़ा है ना? तुम्हें कैसे पता? अलग रखा है। एक नोट और है, ना तुम्हें पता है ना तुम्हें पता है, वो मुझे पता है। ढूंढ लो, मिल जाए तो पर्स हिला लो। जिस नोट का नंबर है ORT 934200, आप अब जी नहीं कहते थे 500 का है कि 100 का है कि 1 रुपए का है। हाँ देख ले देख ले, कह रहा देख रहा, तो मैंने देख ले। दरबार में आनंद आया कि नहीं आया? नहीं है ना? माइक से बोली नहीं है या है? हाँ देख ले। नहीं है गुरुजी, नहीं है ना? इस कागज के अंदर है, लो पढ़ लो। ठीक है, देख लो आगे फोड़ के। ये पंडों का सगा का दरबार है, जहां किसी को पता नहीं, ना वो बैग ना ये बैग, ये बैग में पता है। पंडों का सरकार की
अब क्यों धक्का ना खाएं? यही तो टेलर है, एक छक्का मारा बाउंड्री पार। और इसी के बाद दरबार समाप्त।